हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हैं कुछ दिनों से बिहार में। तो मैं हूँ मोतिहारी में, जो कि मेरी बड़ी बहन मेरी दीदी का घर है। और देखिए, मेरी दीदी के यहाँ उसका भांजा है, उनकी ननद का बेटा आया हुआ है, तो जिसको अंशु खिला रही है। तो इन सब से भी हमारी मुलाकात हुई, उनके बड़ी ननद और जमाई उनके यहाँ के। हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। उन लोग बेंगलोर जाने के लिए आए हुए थे, उनकी फ़्लाइट थी, तो बस उनके साथ भी हमने मुलाकात की और सारे के साथ में ये सब फ़ोटो वगैरह खिंचाए। और हम लोग का भी बहुत दिनों से हम लोग यहाँ मोतिहारी में हैं, तो आज बस हम लोग भी लास्ट डे है, हम लोग को भी ट्रेन पकड़नी है, तो हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो दीदी देखिए तैयार हो रही है। दीदी की ननद है मम्मी जी, वो उनके बाल बना दे रही थी। और ये मेरी दीदी की सासू माँ और मेरी भाभी बैठे हुए हैं और बच्चे लोग निकल चुके हैं बाहर। हमारी गाड़ी लग चुकी है, तो वो लोग सारा सामान डाल रहे हैं और बस हम लोग थोड़ी देर में ही रवाना हो गए। तो हमारी मुजफ्फरपुर से जैसा कि हम जैसे आए थे, अब बस उसी तरह हमारा वापसी का है। तो हम लोग बैठ गए थे, सब 2 गाड़ियाँ करी थी, क्योंकि दीदी, जीजा जी और मोहित हमको छोड़ने के लिए आए हैं साथ में। तो बस रास्ते में इतना भयंकर जाम मिला कि अगर जीजा जी नहीं उतर के जाम थोड़ा सा साइड करवाते तो शायद हमारी ट्रेन छूट जाती, क्योंकि बड़े बड़े ट्राला गाड़ियाँ सब लग गए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने गुजारिश की कि हमारी ट्रेन है भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए गाड़ी। तो वो लोग भी सज्जन थे, निकलने दिए हमको। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। तो ये है मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन। और बस यहाँ पे हम लोगों ने, अब दीदी, जीजा जी और मोहित से विदाई की घड़ी आ गई है, क्योंकि अब हम लोग पता नहीं कब आएंगे यहाँ बिहार। ये तो इत्तेफाक से हम लोग चले आए थे, क्योंकि इतने सालों में हमारा नहीं कभी आना हुआ, तो हम लोग आ गए। मगर अब सोचा है कि आएंगे 1-2 साल में हम लोग। तो बस इन लोग से हमने विदाई ली और बस हमारी ट्रेन आ गई है। देखिए, बस हम लोग अपनी अपनी बोगी में, अलग अलग सीटें हैं, पापा जी भाभी लोग की अलग है, मेरी और मेरे पतिदेव और बच्चों की अलग है। तो थोड़ी दूर दूर पे दोनों जगह सामान हमने शिफ्ट किया है। और यहीं पे जीजा जी दीदी खड़े हैं, विदाई ले लिए। बस ये बहुत ही भावुक क्षण था उनको बाय कहने का। और बस सारे बच्चे मिलके एक साथ हो गए हैं, वो लोग भी अपनी बोगी से इधर ही चले आए हैं। और बस बैठ कर के बातचीत ही की और फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया। जो साथ में लाया था उन्होंने, हमने खा लिया था एक टाइम। और फिर हमने नेक्स्ट, क्योंकि जर्नी लंबी है, रात का खाना हमने ऑर्डर किया है। तो बस अच्छा ठीक ठाक ही आ गया था खाना। उतना ट्रेन में खाने का मन तो करता नहीं, कहीं का भी आए घर का खाना खाना ही होता है। फिर भी हम लोग जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी, इतना खाना तो घर से कैरी नहीं कर सकते हम लोग। तो बस हमारी ट्रेन चल पड़ी है। तो इस बार बस हम लोग जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि अब घर हम लोग पहुँच जाएँ। लेकिन नेक्स्ट डे हमको मॉर्निंग में भी, कि हमारी ट्रेन, ये वाली ट्रेन अक्सर करके लेट होती है, तो फिर हमको दोपहर का मील फिर ऑर्डर करना पड़ गया है, क्योंकि हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है शाम को 5-5:30 बजे। तो बहुत ट्रेन लेट हो चुकी है। तो रात के 9 बजे हम लोग फाइनली गोंदिया स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सारे के चेहरे की हवाइयाँ देखिए, हम लोग की उड़ चुकी हैं, हम लोग बहुत टायर्ड हैं। तो बस यहाँ पे भी एक मेरिकल हुआ कि मेरे एक जेठ जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो सडनली मुझे दिखे। मैंने पहचाना कि अरे ये भैया यहाँ कैसे आ गए। ये बाबला भैया हैं हमारे बड़े भैया, यानी मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके बेटे, ये बालाघाट में ही रहते हैं। मगर कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो अपने मौसा जी को लेने आए थे, जो कि हमारी ही वाली ट्रेन में थे। तो बस जैसे उनसे मुलाकात किए और उनसे भी विदाई ली, और हम लोगों ने यहाँ स्टेशन पे चाय वगैरह पी है, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं। तो बस आगे कहीं पे भी रुक के हम लोग रात का खाना भी खा लेंगे, और ताकि घर जाके सिर्फ हमको सोना ही हो। तो हम लोगों ने एक होटल दिखी, वहाँ खाना खाया। देखिए फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। और नेक्स्ट डे बस फिर हमारा वही रूटीन चीकू के साथ। तो यही है मेरी बिहार की यात्रा। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।